आईपीएल हिस्ट्री में कौन रहा है सबसे सक्सेसफुल कैप्टन? क्या रोहित शर्मा के 5 टाइटल्स उन्हें बेस्ट बनाते हैं, या महेंद्र सिंह धोनी की कंसिस्टेंसी अनमैच्ड है, या फिर एक ऐसा कैप्टन जिसकी विनिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा रही है, या फिर वो कप्तान जिसने अंडरडॉग टीम होने के बावजूद टीम को ट्रॉफी जिता के हमेशा के लिए आईपीएल में अमर हो गया। 2008 से लेकर अब तक इस इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग के 17 सीजन हो चुके हैं, जिसमें ना जाने इसने क्रिकेट को बहुत से अमेजिंग प्लेयर के साथ साथ अमेजिंग कैप्टन्स भी दिए हैं। और आज के इस वीडियो में सब कुछ ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि हर टीम के कैप्टन्स को उनके विनिंग स्टैट्स, लीडरशिप स्टाइल और साथ साथ और भी बहुत कुछ, जिसमें मुंबई की डोमिनेंस से लेकर पंजाब के कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कैप्टन्स की लिस्ट। हर टीम की अपनी एक अलग कहानी है। हम इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में हम आईपीएल के सबसे बेहतरीन कप्तान का फैसला करेंगे। तो अभी लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन दबाओ, पॉपकॉर्न ले आओ और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा हर टीम के हर कैप्टन को, जो जितना आसान काम सुनने में लगता है उतना आसान है नहीं। अगर हम बात करें किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली की, तो आईपीएल में सबसे ज्यादा कैप्टन चेंज करने वाली टीम्स यही है, और ये दोनों ही एक स्टेबल लीडरशिप के बिना कंसिस्टेंटली स्ट्रगल करती रही हैं। आईपीएल के टोटल 17 सीजन हुए हैं और सरप्राइजिंगली पंजाब के टोटल आज तक कैप्टन भी लगभग 10 बार चेंज किए हैं और दिल्ली ने 8 बार, जिसमें पंजाब में युवराज सिंह, कुमार संगकारा, एडम गिलक्रिस्ट, डेविड हसी, जॉर्ज बेली, वीरेंद्र सहवाग, ग्लेन मैक्सवेल, रविचंद्रन अश्विन, केएल राहुल, शिखर धवन, सैम करन और आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर शामिल हैं। जैसे बड़े नाम पंजाब में थे, वैसे ही दिल्ली में भी वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक, डेविड वार्नर, केविन पीटरसन, जहीर खान, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और अब अक्षर पटेल। लेकिन इतने बड़े नाम के बावजूद भी पंजाब और दिल्ली आज तक आईपीएल में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई हैं। इनमें से बस 2-3 ही ऐसे कैप्टन रहे हैं जो किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली को प्लेऑफ क्वालिफाई करवा पाए हैं। 2008 में जब ये लीग स्टार्ट हुआ था, सभी को उम्मीद थी कि युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग की कैप्टनसी में पंजाब और दिल्ली आईपीएल की स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी। उनकी कैप्टनसी में टीम की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग भी रहा था। 2008 में युवराज और सहवाग की कैप्टनसी में दिल्ली और पंजाब दोनों ही टीम सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई। हालांकि 2009 में गंभीर की कैप्टनसी में भी दिल्ली क्वालिफायर तक पहुंची थी, लेकिन जीत नहीं पाई। और 2013 में महिला जयवर्धनी के बाद दिल्ली अपने डाउनफॉल फेज से निकल ही नहीं पाई। हाँ, पिछले कुछ सालों में उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, पर पंजाब जो 2008 के बाद आईपीएल की टीम्स में बन गई थी, जो पॉइंट टेबल में हमेशा नीचे ही रहती थी। लेकिन इस बीच पंजाब को थोड़ी सी उम्मीद तब दिखी जब 2014 में जॉर्ज बेली को पंजाब की कैप्टनसी सौंप दी गई। पंजाब की पिछली परफॉर्मेंस देख के किसी को कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन जॉर्ज बेली की कैप्टनसी पंजाब के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनकी कैप्टनसी में पंजाब ने आईपीएल को डोमिनेट करते हुए न सिर्फ प्लेऑफ क्वालिफाई करा, बल्कि पंजाब पहली बार फाइनल में पहुंचकर सभी को शॉक कर गई। हालांकि पंजाब भी फाइनल जीत नहीं पाई और फिर उसके बाद भी पंजाब के बहुत से कैप्टन आए हैं, लेकिन कोई फाइनल तो दूर पंजाब को प्लेऑफ भी नहीं क्वालिफाई करवा पाया। इस सीजन सभी की नजर श्रेयस अय्यर पर है, जिन्होंने पिछले साल केकेआर को फाइनल जिताया था, लेकिन दिल्ली की आईपीएल स्ट्रगल 2018 तक चलती रही, जब तक कि कैप्टनसी श्रेयस अय्यर को ही नहीं दी गई थी। श्रेयस अय्यर से पहले भी दिल्ली कैप्टनसी बहुत से बड़े प्लेयर्स को दी गई, लेकिन वो दिल्ली के लिए ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए। जो श्रेयस ने किया था 2018 में, गौतम गंभीर ने अपने खराब फॉर्म की वजह से टूर्नामेंट के बीच में कैप्टनसी छोड़ दी। ये कैप्टनसी श्रेयस अय्यर को दी गई। उस सीजन तो दिल्ली लास्ट रही, लेकिन 2019 में जब श्रेयस अय्यर को पूरे टूर्नामेंट में दिल्ली कैप्टनसी दी गई, तो श्रेयस ने न सिर्फ दिल्ली को एक डोमिनेटिंग टीम के रूप में एस्टैब्लिश किया, बल्कि 7 साल बाद प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कराया। हालांकि दिल्ली फाइनल में नहीं पहुंच पाई, पर दिल्ली अब वैसी टीम नहीं थी। अगले सीजन में दिल्ली की कहानी एकदम ही बदली। 2020 में श्रेयस की कैप्टनसी में ही पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट करते हुए हिस्ट्री में पहली बार फाइनल में पहुंची। हालांकि ये फाइनल में दिल्ली नहीं जीती, पर उस सीजन की इनकी डोमिनेंस ने सभी को इंप्रेस किया। दिल्ली का स्ट्रगल रुका नहीं। 2021 में शोल्डर इंजरी की वजह से श्रेयस ने कैप्टनसी से पीछे हटने का फैसला लिया। ये कैप्टनसी ऋषभ पंत को दी गई, जिसमें फिर से दिल्ली ने प्लेऑफ क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंची। फिर 2022 में ऋषभ पंत, 2023 में डेविड वार्नर और फिर 2024 में फिर से ऋषभ पंत की कैप्टनसी में दिल्ली कुछ खास नहीं कर पाई। सनराइजर हैदराबाद, जो पहले डेक्कन चार्जर्स के नाम से भी जानी जाती थी, उन्होंने भी लगभग 11 बार अपने कैप्टन चेंज किए हैं। डेक्कन चार्जर्स जो कि 2012 तक आईपीएल का हिस्सा थी, उन्होंने 2012 तक लगभग 4 बार अपने कैप्टन चेंज किए, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण, एडम गिलक्रिस्ट, कुमार संगकारा और कैमरन व्हाइट शामिल है। इनमें से बस एक ऐसा कैप्टन है जिन्होंने भी कैप्टनसी में डेक्कन चार्जर्स को प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाया। 2008 में वीवीएस लक्ष्मण की कैप्टनसी में डेक्कन चार्जर्स का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, जिस वजह से टूर्नामेंट के बीच में एडम गिलक्रिस्ट को कैप्टनसी दी गई। लेकिन फिर भी डेक्कन चार्जर्स उस सीजन पॉइंट टेबल में सबसे लास्ट थी। लेकिन 2009 में एडम गिलक्रिस्ट की कैप्टनसी
कैप्टेंसी में डेक्कन चार्जर्स कमबैक करते हुए न सिर्फ प्लेऑफ क्वालिफाई करती है बल्कि आईपीएल के दूसरे ही एडिशन में आईपीएल जीतकर सभी को हैरान कर देती है। फिर 2010 में भी उनकी कैप्टेंसी में डेक्कन चार्जर्स सेमीफाइनल तक पहुंची। हालांकि डेक्कन चार्जर्स सेमीफाइनल जीत नहीं पाई और फिर गिलक्रिस्ट की कैप्टेंसी से हटने के बाद अगले 2 साल तक डीसी सेमीफाइनल तो दूर की बात, वो पॉइंट्स टेबल में सबसे लास्ट थी, 7th और 8th पोजीशन पर। और फिर 2013 में जब एसआरएच टीम आईपीएल में आई उसके बाद भी उन्होंने लगभग 5 कैप्टन चेंज किए, जिसमें कुमार संगकारा, कैमरन वाइट, शिखर धवन, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, एडन मार्करम, पैट कमिंस जैसे प्लेयर भी शामिल हैं। हाँ, बीच में भुवनेश्वर कुमार ने भी उनकी कुछ मैचेस में कैप्टनसी करी है और इनमें से लगभग सभी कैप्टन ने एसआरएच को प्लेऑफ क्वालिफाई भी कराया है। 2013 में कुमार संगकारा और कैमरन वाइट, 2016, 17, 19 और 20 में डेविड वार्नर, 2018 में केन विलियम्स और 2024 में पैट कमिंस। इनमें से डेविड वार्नर की कैप्टनसी एसआरएच के लिए सबसे बढ़िया थी। वार्नर ने एसआरएच को लगभग 6 सीजन्स में 4 बार प्लेऑफ के साथ साथ एक बार फाइनल जिताया भी है। अभी एसआरएच के कैप्टन पैट कमिंस हैं, जो एसआरएच को पिछले ही साल फाइनल में लेके गए थे। हालांकि एसआरएच ये फाइनल नहीं जीत पाई थी और इस साल भी उनकी परफॉर्मेंस में प्लेऑफ क्वालिफाई करने वाली बात नहीं लग रही है। लेकिन अगर बात करें इस फ्रेंचाइज की सबसे पॉपुलर टीम्स में से एक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो उन्होंने अपनी कैप्टनसी लगभग 6 बार चेंज करी है, जिसमें राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन, अनिल कुंबले, डैनियल विटोरी, विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी जैसे प्लेयर शामिल हैं। और उनमें से राहुल द्रविड़ को छोड़कर लगभग सभी कैप्टन ने आरसीबी को प्लेऑफ क्वालिफाई कराया है। हालांकि राहुल द्रविड़ बस एक ही सीजन के लिए आरसीबी कैप्टन थे, लेकिन उसमें से आरसीबी 14 में से बस 4 ही मैचेस जीत पाई। फिर 2009 और 2010 में अनिल कुंबले की कैप्टनसी में आरसीबी लगातार 2 बार प्लेऑफ क्वालिफाई करने के साथ साथ एक बार फाइनल में ही पहुंची। 2011-2012 में डैनियल विटोरी की कैप्टनसी में आरसीबी एक बार फाइनल में पहुंची, लेकिन अगले साल प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाई। और उसके बाद 2013 से 2021 तक विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन बने रहे, जिसमें आरसीबी 4 बार प्लेऑफ क्वालिफाई करी और एक बार फाइनल में भी पहुंची। हालांकि आरसीबी ने फाइनल जीता नहीं। फिर 2022 में विराट कोहली की कैप्टनसी छोड़ने के बाद फाफ डु प्लेसी को टीम में कैप्टन बना दिया गया, जिसमें 2024 में आरसीबी फिर से प्लेऑफ क्वालिफाई करती है, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंचती। फिर 2025 में आरसीबी कैप्टनसी एक अनकैप्ड प्लेयर रजत पाटीदार को दे दी गई। सबको उनसे काफी उम्मीदें हैं और आईपीएल के मिड सीजन तक उनका परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रहा भी है। पर अगर आरसीबी के मोस्ट आइकॉनिक कैप्टन्स की बात करें तो अनिल कुंबले और विराट कोहली का ही नाम आएगा, जिसमें आरसीबी ने फाइनल्स के साथ साथ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो शायद कभी कोई नहीं भूल सकता। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स, जो आईपीएल के सबसे पहले विनर्स थे, इन्होंने भी लगभग 6 बार अपने कैप्टन बदले हैं, जिसमें शेन वॉर्न, राहुल द्रविड़, शेन वॉटसन, अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ और अब संजू सैमसन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और इनमें से लगभग सभी कैप्टन ने राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ क्वालिफाई कराया है, जिसकी शुरुआत शेन वॉर्न ने 2008 में की थी, जब उन्होंने 2008 से 2011 तक राजस्थान रॉयल्स को कैप्टन किया, जिसमें अंडरडॉग टीम होने के बावजूद राजस्थान रॉयल ने आईपीएल के पहले ही सीजन में आईपीएल जीतकर सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद 2009 से 11 तक वॉर्न की कैप्टनसी में आरआर फाइनल तो दूर, प्लेऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। फिर वॉर्न के रिटायरमेंट के बाद 2012-2013 के लिए राजस्थान रॉयल्स की कैप्टनसी राहुल द्रविड़ को दे दी गई। उनकी कैप्टनसी में 2008 के बाद 2013 में दूसरी बार राजस्थान प्लेऑफ क्वालिफाई कर पाई, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंची। फिर 2014-15 के लिए राजस्थान की कैप्टनसी शेन वॉटसन को दे दी गई, लेकिन 2014 में वॉटसन की कैप्टनसी में भी राजस्थान प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2015 में आरआर ने कमबैक करके प्लेऑफ तो क्वालिफाई करा, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंचे। फिर 2 साल के बैन के बाद 2018 और 2019 के लिए अजिंक्य रहाणे को राजस्थान की कैप्टनसी दी गई, जिसमें 2018 में फिर से प्लेऑफ क्वालिफाई करा, फाइनल तक नहीं पहुंचे और 2019 में प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं करा। 2020 के लिए कैप्टनसी स्टीव स्मिथ को दी गई, लेकिन वो आरआर को प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं करा पाए। फिर 2021 से राजस्थान रॉयल की कैप्टनसी संजू सैमसन के पास है। हालांकि 2021 में संजू की कैप्टनसी में भी आरआर कुछ खास नहीं कर पाई, पॉइंट टेबल में लास्ट रही, लेकिन 2022 में राजस्थान रॉयल्स को कमबैक करवाते हुए 14 साल बाद आरआर को आईपीएल के फाइनल में खेलने का मौका मिला। वो ये फाइनल जीते नहीं और फिर 2023 में फिर से प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए। 2024 में भी क्वालिफाई 2 मैच आरसीबी से हार गई। एंड राजस्थान की जर्नी काफी अप्स एंड डाउन से भरी रही है, लेकिन इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि शेन वॉर्न के साथ साथ संजू सैमसन ही राजस्थान के सबसे अच्छे कैप्टन रहे हैं। अगर बात 2024 और उसके अलावा 2 बार और आईपीएल जीतने वाली टीम केकेआर की करें तो केकेआर ने लगभग 7 कैप्टन चेंज किए हैं, जिसमें सौरव गांगुली, ब्रेंडन मैककलम, गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक, ओवेन मॉर्गन, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा और अब 2025 में अजिंक्य रहाणे शामिल हैं। लेकिन इनमें से बस 3 ही कैप्टन केकेआर को प्लेऑफ क्वालिफाई करवा पाए हैं। सौरव गांगुली ने केकेआर को 2008 और 2010 में कैप्टन करा, लेकिन इन दोनों ही सीजन में केकेआर प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2008 के खराब परफॉर्मेंस की वजह से 2009 में केकेआर के कैप्टनसी ब्रेंडन मैककलम को दे दी गई। उनकी कैप्टनसी तो केकेआर के लिए और भी ज्यादा बुरी साबित हुई। केकेआर पूरे टूर्नामेंट में सबसे लास्ट रही। फिर 2011 से 2017 तक केकेआर को गौतम गंभीर ने कैप्टन किया और ये केकेआर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गंभीर ने केकेआर को 7 सीजन में कैप्टन किया, जिसमें केकेआर 3 बार प्लेऑफ क्वालिफाई करने के साथ साथ 2 बार आईपीएल का टाइटल भी जीती। इसके बाद 2018 से 2020 की कैप्टनसी केकेआर के लिए दिनेश कार्तिक ने करी। उनकी कैप्टनसी में केकेआर प्लेऑफ तो क्वालिफाई कर पाई, लेकिन फाइनल नहीं पहुंची। 2021 में कैप्टनसी ओवेन मॉर्गन को दे दी गई, जिसमें 2017 के बाद केकेआर पहली बार प्लेऑफ के साथ साथ फाइनल में पहुंची, लेकिन केकेआर ये फाइनल जीत नहीं पाई। और फिर केकेआर की कैप्टनसी श्रेयस अय्यर को दे दी गई, लेकिन उनकी कैप्टनसी में केकेआर 2022 में प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2023 में इंजरी की वजह से केकेआर की कैप्टनसी नीतीश राणा को दे दी गई और वो भी केकेआर के लिए कुछ खास तो नहीं कर पाए। और
2024 में जब श्रेयस अय्यर वापस आए तो इस बार केकेआर को कमबैक करवाते हुए न सिर्फ प्लेऑफ क्वालिफाई करवाया बल्कि केकेआर को तीसरी बार आईपीएल फाइनल भी जितवाया और इस सीजन 2025 में केकेआर की कैप्टनसी अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं। अब बात अगर आईपीएल में सबसे नई टीम्स की करी जाए, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की, तो इन दोनों ने ही अभी तक 2 बार अपने कैप्टन बदले हैं, जिसमें लखनऊ के लिए 2022 से 2024 तक केएल राहुल और इस सीजन ऋषभ पंत, और गुजरात में 2022 और 2023 में हार्दिक पांड्या और 2024 से शुभमन गिल शामिल है। केएल की कैप्टनसी में लखनऊ 2 बार प्लेऑफ तो क्वालिफाई करी लेकिन फाइनल नहीं पहुंच पाई, लेकिन 2022 और 2023 में हार्दिक की कैप्टनसी दोनों ही सीजन गुजरात को फाइनल में ले गई और 2022 में उनके पहले ही सीजन में चैंपियन भी बनाया। 2024 में शुभमन गिल की कैप्टनसी में गुजरात प्लेऑफ तो क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन सभी को उम्मीद है कि इस सीजन में ऋषभ पंत और शुभमन गिल की कैप्टनसी में ये दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी। आईपीएल में कुछ ऐसी टीम्स भी थी जो आई इस टूर्नामेंट को खेली पर टूर्नामेंट से बाहर हो गई, एंड इसमें सबसे आइकॉनिक थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट, जो कि सीएसके पर बैन लगने के बाद आईपीएल में आई थी, और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी 2 सीजन में 2 बार कैप्टन बदले। 2016 में आरपीएस की कैप्टनसी एमएस धोनी को दी गई, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रही। आरपीएस उस सीजन सबसे लास्ट पोजीशन में थी, जिस वजह से 2017 में आरपीएस ने टीम की कैप्टनसी स्टीव स्मिथ को सौंप दी और इस सीजन आरपीएस सभी को हैरान करते हुए फाइनल में पहुंची। ये फाइनल वो जीते तो नहीं, लेकिन स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी में टीम की परफॉर्मेंस सबको याद रही। पर अगर बात मुंबई इंडियंस की करें तो मुंबई इंडियंस ने लगभग 4 बार ही अपने कैप्टन बदले हैं। 2008 से 2012 तक सचिन तेंदुलकर टीम के कैप्टन रहे। 2013 में रिकी पॉन्टिंग टीम पे कैप्टन बने, लेकिन खराब फॉर्म की वजह से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी और रोहित शर्मा को टीम का कैप्टन बना दिया। रोहित शर्मा ने 2023 तक मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी संभाली और फिर 2024 में ये कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को दे दी गई। अगर बात करें मुंबई इंडियंस के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन की तो वो रोहित शर्मा ही है, क्योंकि सचिन की कैप्टनसी में मुंबई बस 3 बार प्लेऑफ क्वालिफाई करी और 1 ही बार फाइनल में पहुंची, और वहीं रोहित की कैप्टनसी में मुंबई 6 बार प्लेऑफ क्वालिफाई करने के साथ साथ 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत भी चुकी है। हालांकि 2024 में जब मुंबई की कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को दी गई, जो सभी के लिए एकदम शॉकिंग था, और उस सीजन में मुंबई ने कुछ अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया। इस सीजन मुंबई से सबको उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या मुंबई के लिए भी वो करेंगे जो उन्होंने गुजरात के लिए किया था। और बात करें इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स की, तो इस टीम ने आईपीएल में सबसे कम कैप्टन चेंज किए हैं। महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़, और 2025 में तो ऋतुराज गायकवाड़ के इंजरी से टूर्नामेंट के बाहर होने के बाद वापस से महेंद्र सिंह धोनी इस टीम के कैप्टन बन गए हैं। एमएस धोनी ने 2008 से 2015 तक, 2018 से 2023 तक सीएसके को कैप्टन किया है। 2025 में 2022 में 8 मैचेस के लिए सीएसके की कैप्टनसी रविंद्र जडेजा को दे दी गई थी, लेकिन टीम की लगातार खराब परफॉर्मेंस की वजह से टीम की कैप्टनसी वापस धोनी को दी गई। फिर 2023 में धोनी की कैप्टनसी से हटने के बाद टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का अगला कैप्टन चुना। उनकी कैप्टनसी में सीएसके क्वालिफाई तो नहीं कर पाई, पर एमएस धोनी ने सीएसके को 15 सीजन में कैप्टन किया, जिसमें सीएसके 10 बार क्वालिफाई करी और 5 बार ट्रॉफी भी जीती, जिस वजह से एमएस धोनी को आईपीएल के सबसे बेस्ट कैप्टन में से एक माना भी जाता है। एंड ये तो थे आईपीएल के वो कप्तान जिन्होंने अपनी कैप्टनसी में टीम्स को एक अलग पहचान दी है। इनमें से कुछ कैप्टन पहली बार किसी भी टीम के लिए कैप्टनसी कर रहे थे, तो कुछ पहले से ही एक्सपीरियंस कप्तान थे। एंड इस लिस्ट में टॉप कैप्टन फ्रॉम ऑल टीम्स निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे बिटवीन श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, डेविड वार्नर, विराट कोहली, अनिल कुंबले, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉटसन, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। एंड इन्हीं में से हमें पता चलेगा कि आईपीएल का बेस्ट कप्तान कौन है, और सबसे पहला कंपैरिजन पॉइंट होगा उनके टाइटल्स एंड प्लेऑफ अपीयरेंसेस पर। सबसे पहले श्रेयस अय्यर की बात करें, जो इस सीजन पंजाब किंग्स से कप्तान हैं। उन्होंने अपनी कैप्टनसी की जर्नी दिल्ली कैपिटल से 2018 में शुरू की। हालांकि 2018 में श्रेयस अय्यर के कैप्टन बनने से पहले गौतम गंभीर डीसी के कैप्टन थे, लेकिन उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ने का फैसला लिया और श्रेयस अय्यर को टीम का कैप्टन बना दिया गया। लेकिन फिर भी ये सीजन दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा खराब रहा था। लेकिन 2019 में जब श्रेयस अय्यर को पूरे टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स को कैप्टन करने का मौका मिला, तब किसी ने नहीं सोचा था कि श्रेयस अय्यर दिल्ली के लिए वो करेंगे जो उससे पहले कोई भी कप्तान नहीं कर पाया। 2019 में श्रेयस की कैप्टनसी में दिल्ली 2012 के बाद पहली बार आईपीएल के प्लेऑफ क्वालिफाई करती है। ये बात इसलिए भी इतनी बड़ी है क्योंकि श्रेयस अय्यर से पहले बस वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ही से कैप्टन थे जो दिल्ली को प्लेऑफ क्वालिफाई करवा पाए थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 2020 में श्रेयस अय्यर ने दिल्ली को पहली बार फाइनल में भी लेके गए और फिर 2022 के मेगा ऑक्शन में उन्हें केकेआर ने टीम में शामिल किया। श्रेयस की लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए केकेआर का कैप्टन बना दिया गया। 2022 और 23 का सीजन केकेआर के लिए किसी बुरे सपने जैसा था, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में केकेआर 7th पोजीशन पर रही। लेकिन 2024 में श्रेयस अय्यर ने केकेआर को प्लेऑफ तो क्वालिफाई करवाया है और इस बार फाइनल जीत कर सभी को प्रूव कर दिया कि वो कितने लाजवाब कैप्टन है। एंड ये केकेआर के लिए भी बहुत खास मोमेंट था, क्योंकि वो 10 साल बाद आईपीएल फाइनल जीते थे। तो 2025 में केकेआर ने श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया और श्रेयस अय्यर पंजाब के लिए भी वही कर रहे हैं जो दिल्ली और केकेआर के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। 2022 में जब गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही एडिशन में हार्दिक पांड्या को गुजरात का कैप्टन बना दिया था, उस टाइम किसी को नहीं पता था कि हार्दिक गुजरात के लिए अपने पहले सीजन में ऐसी लेगेसी क्रिएट करेंगे जो कुछ टीम्स आईपीएल में आज तक नहीं कर पाई। हार्दिक ने 2022 में अपनी कैप्टनसी में न सिर्फ गुजरात को प्लेऑफ
क्वालिफाई कराया पर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी भी जितवा दी। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज ने सभी को एकदम शॉक कर दिया। 2023 में भी उनकी कैप्टनसी में गुजरात फिर से फाइनल पहुंची, लेकिन इस बार गुजरात ये फाइनल जीत नहीं पाई। 2024 में न सिर्फ मुंबई ने वापस टीम में लिया बल्कि इस बार कैप्टनसी भी सौंप दी। ये डिसीजन मुंबई इंडियंस फैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को रिप्लेस करके कैप्टन बन रहे थे और साथ ही में ये सीजन मुंबई के लिए बहुत खराब था। मुंबई 14 में से सिर्फ 4 मैचेस जीती, जिस वजह से उनकी पोजीशन पॉइंट्स टेबल में सबसे लास्ट रही। एंड आईपीएल में हमने कई बार सुना है कि कैप्टन्स ने टीम को जबरदस्त कमबैक करवाया है, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट ने जो कमबैक डेक्कन चार्जर्स को करवाया था वो कोई और नहीं कर पाया। 2008 में टीम की खराब परफॉर्मेंस की वजह से टूर्नामेंट के बीच में टीम की कैप्टनसी एडम गिलक्रिस्ट को दे दी गई। हालांकि उन्हें टीम की कैप्टनसी मिलने के बाद भी डीसी उस सीजन पॉइंट्स टेबल में सबसे लास्ट रही, लेकिन 2009 में उनकी कैप्टनसी में डीसी ने प्लेऑफ क्वालिफाई करा, फाइनल में आरसीबी को हराकर ट्रॉफी भी जीती। और फिर 2010 में डीसी फिर से एडम गिलक्रिस्ट की कैप्टनसी में प्लेऑफ में पहुंची। इस बार वो सेमीफाइनल में आरसीबी से हार गई और फिर गिलक्रिस्ट के कैप्टनसी से हटने के बाद डेक्कन चार्जर 2011 2012 में प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाई। लेकिन इस बात को भी कोई इग्नोर नहीं कर सकते कि एडम गिलक्रिस्ट की कैप्टनसी सिर्फ डेक्कन चार्जर्स के लिए अच्छी रही है, क्योंकि गिलक्रिस्ट ने 2011 से 2013 तक पंजाब को भी कैप्टन करा, लेकिन उनकी कैप्टनसी में पंजाब पॉइंट्स टेबल में 5th, 6th और 6th रही। और फिर जब 2013 में डेक्कन चार्जर की जगह सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल में लाया गया, जिसमें एसआरएच 2013 से 2025 तक 7 बार प्लेऑफ क्वालिफाई कर चुकी है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डेविड वार्नर का ही है, जिन्होंने एसआरएच को अंडरडॉग टीम से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बनाया। डेविड वार्नर को एसआरएच की कैप्टनसी 2015 में दी गई, लेकिन ये सीजन भी एसआरएच के पिछले सीजन की तरह बहुत खराब था। इस सीजन एसआरएच 6th पोजीशन पर रही, लेकिन अगले साल 2016 में एसआरएच ने डेविड वार्नर की कैप्टनसी में जबरदस्त कमबैक करते हुए न सिर्फ प्लेऑफ क्वालिफाई करा बल्कि आरसीबी को हराकर पहली बार आईपीएल चैंपियन भी बनी। ये सभी के लिए एकदम शॉकिंग था, क्योंकि एसआरएच को उस टाइम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं समझा जाता था। इसके बाद ही वार्नर की कैप्टनसी में एसआरएच 2017-2020 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करी, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंच पाई। हालांकि 2018 में जब बॉल टैंपरिंग की वजह से वार्नर पर बैन लगा, तब टीम की कैप्टनसी केन विलियमसन को दे दी गई और उनकी कैप्टनसी में भी एसआरएच फाइनल तक पहुंची, लेकिन इस बार भी आईपीएल नहीं जीत पाई। तो 2024 में पैट कमिंस की कैप्टनसी में एसआरएच फाइनल तक गई, लेकिन जीत नहीं पाई। इसलिए जब भी एसआरएच के बेस्ट कैप्टन का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले डेविड वार्नर की नाम आता है। आरसीबी आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीम्स में से एक है, जिसमें बहुत से स्टार प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आरसीबी सिर्फ 3 बार फाइनल खेल पाई। और अगर आरसीबी के हिसाब से अच्छे कैप्टन की बात करें तो उसमें अनिल कुंबले और विराट कोहली का नाम आता है। 2009 में आरसीबी की कैप्टनसी केविन पीटरसन के पास थी, लेकिन उनकी कप्तानी में आरसीबी 6 में से सिर्फ 2 मैच जीती। उसके बाद जब टूर्नामेंट के बीच में आरसीबी की कैप्टनसी अनिल कुंबले को मिली, तो किसी ने नहीं सोचा था कि अनिल कुंबले आरसीबी को ऐसा कमबैक करवा देंगे, क्योंकि कुंबले की कैप्टनसी में आरसीबी आईपीएल के दूसरी एडिशन में सीधा लास्ट पोजीशन से फाइनल तक पहुंच गई। हालांकि वो ये जीत नहीं पाई, लेकिन अनिल कुंबले ने जैसे टीम को लीड किया वो हर आरसीबी फैन हमेशा याद रखेगा। 2009 के बाद 2010 में भी कुंबले आरसीबी को सेमीफाइनल तक लेके गए, लेकिन आरसीबी सेमीफाइनल नहीं जीत पाई। हालांकि 2010 के बाद 2011 में भी आरसीबी डैनियल विटोरी कैप्टनसी में प्लेऑफ के साथ साथ फाइनल तक भी पहुंची, लेकिन इस बार भी वो फाइनल नहीं जीते। फिर 2012 में डैनियल विटोरी कैप्टनसी में आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं करी। 2013 में आरसीबी ने विराट कोहली को टीम कैप्टन बनाया। विराट ने आरसीबी को लगभग 9 सीजन तक कैप्टन करा, जिसमें आरसीबी सिर्फ 4 बार 2015, 16, 20 और 21 प्लेऑफ क्वालिफाई कर पाई और सिर्फ एक बार 2016 में फाइनल तक पहुंची, लेकिन उसमें नहीं जीते। हालांकि विराट की कैप्टनसी में आरसीबी ने ट्रॉफी तो नहीं जीती, लेकिन उनकी कैप्टनसी में आरसीबी ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो आरसीबी को आईपीएल के सबसे पॉपुलर टीम बनाने का एक बड़ा रीजन रहे हैं। जैसे उस टाइम पर हाईएस्ट टोटल इन सिंगल मैच, किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप और विराट का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस 2016 के सीजन में, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स और सबसे ज्यादा सेंचुरी एक ही सीजन में बनाए। हालांकि विराट ने 2021 में आरसीबी कैप्टनसी छोड़ दी, लेकिन आज भी वो आरसीबी के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है। जब भी आईपीएल में सबसे लेजेंडरी कैप्टन की बात की जाती है तो उसमें एक नाम हमेशा शेन वॉर्न का आता है। शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल ने आईपीएल के पहले ही सीजन में टीम का कैप्टन बनाया। उस टाइम पे राजस्थान आईपीएल की सबसे अंडरडॉग टीम्स में से एक थी, लेकिन वॉर्न की अमेजिंग लीडरशिप और इनोवेटिव स्ट्रेटेजी ने राजस्थान को आईपीएल की एक डोमिनेटिंग टीम बना दिया था। वॉर्न ने 2008 से 2011 तक राजस्थान रॉयल को कैप्टन किया, जिसमें आईपीएल के पहले ही सीजन में राजस्थान ने ट्रॉफी जीती, सबको हराया और वॉर्न आईपीएल के सबसे जबरदस्त कैप्टन बन गए। लेकिन 2009 के बाद 2011 तक वॉर्न की कैप्टनसी में आरआर कभी प्लेऑफ तक नहीं पहुंची और पॉइंट्स टेबल में 6th, 7th और 6th पोजीशन पर रही। फिर 2008 के 14 साल बाद संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को 2022 में फाइनल तक लेके गए, लेकिन फाइनल जीते नहीं। अगर बात करें केकेआर की और गौतम गंभीर की, तो केकेआर के लगातार खराब परफॉर्मेंस के बाद जब गंभीर को टीम का कैप्टन बनाया गया, तब उन्होंने केकेआर की पूरी काया ही पलट दी। गंभीर ने पहले ही सीजन में केकेआर को प्लेऑफ तक पहुंचा दिया। हालांकि केकेआर एलिमिनेटर मैच जीत नहीं पाई, लेकिन गंभीर ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी से सभी को हैरान कर दिया। फिर आया 2012 का आईपीएल, जिसमें केकेआर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के दम पर टीम न सिर्फ प्लेऑफ क्वालिफाई करती है, बल्कि फाइनल में जाके सीएसके, जो एक डोमिनेटिंग टीम थी, को 5 विकेट से हराकर पहली बार आईपीएल चैंपियन भी बनती है। इसके बाद फैंस के लिए बिना गंभीर के केकेआर को इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो गया था। गंभीर ने केकेआर को 7 सीजन तक लीड किया, जिसमें 5 बार केकेआर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाई, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही सीजन 2012 और 2014 में केकेआर फाइनल तक पहुंची और दोनों ही बार ट्रॉफी अपने नाम भी करी। हालांकि गंभीर की कैप्टनसी में भी केकेआर ने कुछ सीजन काफी खराब खेले। 2013 और 2015 की आईपीएल, जिसमें केकेआर 7th और 5th पोजीशन पर रही, लेकिन इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि गौतम गंभीर ने केकेआर को उस वक्त लीड किया
किया जब केकेआर एक अंडरडॉग टीम खिलाती थी। उस टाइम केकेआर सुनील नारायण, मनविंदर बिस्ला, गौतम गंभीर जैसे कुछ प्लेयर्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट थी। इसके बावजूद गंभीर ने केकेआर को 2 आईपीएल ट्रॉफी जिताई, लेकिन 2018 में केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया, जो सभी के लिए एकदम शॉकिंग था, क्योंकि गंभीर के बिना फैंस के लिए केकेआर को इमेजिन करना एक नामुमकिन चीज थी। और गंभीर के लिए वो बिल्कुल वही सिचुएशन थी जो एक टाइम पे केकेआर के लिए सौरव गांगुली की थी और आगे आने वाले समय में केकेआर के लिए ही श्रेयस अय्यर के साथ थी। हालांकि केकेआर में रिटेन न होने के बाद उन्हें फिर से दिल्ली कैपिटल्स ने 2018 में 2.8 करोड़ में खरीदा और उन्हें एक बार फिर डीसी की कैप्टनसी करने का मौका दिया। लेकिन इस बार गंभीर डीसी के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। उनके खराब फॉर्म और कैप्टनसी की वजह से दिल्ली कैपिटल्स अपने पहले 6 मैचेस में सिर्फ 1 जीत पाई। ये देखते हुए गंभीर ने टूर्नामेंट के बीच में कैप्टनसी से हटने का फैसला कर लिया, लेकिन तब भी दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस में कोई खास सुधार नहीं हुआ और डीसी उस सीजन पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे लास्ट पोजीशन पर रही। और बात करें रोहित शर्मा की आईपीएल अचीवमेंट्स की, तो रोहित की कैप्टनसी से पहले मुंबई से 2 ही सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाई थी, लेकिन रोहित की कैप्टनसी मुंबई के लिए इतनी बड़ी गेम चेंजर होगी इसका अंदाजा तो रोहित को भी नहीं होगा। रोहित ने मुंबई इंडियंस को 11 सीजन तक लीड किया, जिसमें मुंबई न सिर्फ 9 बार प्लेऑफ क्वालिफाई करी बल्कि 5 बार आईपीएल चैंपियन भी बनी। 2013 के बीच टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को अपना कैप्टन बना दिया और ये मुंबई के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुंबई इंडियंस न सिर्फ उस साल प्लेऑफ क्वालिफाई कर पाई बल्कि पहली बार आईपीएल ट्रॉफी भी अपने नाम करने में कामयाब रही। लेकिन ये तो बस मुंबई इंडियंस की एरा की शुरुआत थी। अगले 10 सालों तक लगातार रोहित ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल की सबसे डोमिनेटिंग टीम्स में से एक बना दिया। इस दौरान मुंबई ने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती। रोहित की कैप्टनसी में मुंबई 5 बार आईपीएल में पहुंची और हर बार जीती, 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 के सीजन में। हालांकि रोहित की कैप्टनसी में भी मुंबई इंडियंस से कुछ सीजन काफी खराब रहे, जैसे 2016 और 2018 में 5th पोजीशन पर रहना, 2022 में 10 पोजीशन तक गिर जाना, एंड शायद इसी वजह से उन्हें टीम की कैप्टनसी से हटा दिया गया। एंड इस लिस्ट में हमारे आखिरी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में सीएसके ने एक ऐसा डोमिनेटिंग एरा देखा है जो शायद ही कोई और कैप्टन देख पाए। एमएसडी की लीडरशिप में सीएसके ने ना सिर्फ 15 सीजन में 10 बार प्लेऑफ क्वालिफाई किया है बल्कि 10 बार आईपीएल के फाइनल तक भी पहुंची है। इसमें से सीएसके ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती, 2010, 2011, 2018, 2021 और 2030 में। इसके अलावा 2008, 2012, 2013, 2015, 2019 में भी सीएसके फाइनल तक पहुंची, लेकिन ट्रॉफी जीतने से चूक गई। हालांकि धोनी की कैप्टनसी में सीएसके को ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डोमिनेटिंग है, लेकिन 2020 और 2022 का आईपीएल सीएसके के लिए एक बुरे सपने जैसा था। 2020 में सीएसके 7th पोजीशन पर रही, जो सभी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि ये पहली बार था जब सीएसके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 2022 के आईपीएल में सीएसके ने जडेजा को टीम का कैप्टन बनाया, लेकिन टीम के लगातार खराब परफॉर्मेंस की वजह से फिर से धोनी को कैप्टनसी सौंपी गई। 2016 में मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी की वजह से सीएसके पर बैन लगने के बाद धोनी को राइजिंग पुणे सुपर जायंट का कैप्टन बना दिया गया। सीएसके की डोमिनेंस देखते हुए सभी को उम्मीद थी कि धोनी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को भी एक डोमिनेटिंग आईपीएल टीम बनाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि धोनी की कैप्टनसी राइजिंग पुणे सुपर जायंट के लिए इतनी डिसअपॉइंटिंग होगी। वो 2016 के आईपीएल में 14 में से सिर्फ 5 मैच जीत पाई, जिसके कारण उनकी पोजीशन 7th रही। इस वजह से अगले सीजन मैनेजमेंट ने धोनी को कैप्टनसी से हटा दिया। हालांकि ये डिसीजन टीम के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर 2017 में स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी में आरपीएस ने कमबैक करा, फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में मुंबई से हार गए। ये तो थे इन कैप्टन्स के प्लेऑफ और फाइनल अपीयरेंसेस की बातें, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी कैप्टन हैं जिनके विनिंग परसेंटेज और भी सरप्राइजिंग है। जैसे श्रेयस अय्यर की आईपीएल विनिंग स्टैट्स को देखो तो वो किसी से कम नहीं है। दिल्ली के लिए उनका विनिंग परसेंटेज 56.2 का था। श्रेयस अय्यर ने दिल्ली को लगभग 41 मैचेस में कैप्टन किया है, जिसमें दिल्ली ने 23 मैचेस जीते हैं। और केकेआर के लिए तो ये विनिंग परसेंटेज और भी ज्यादा है, 56.7। श्रेयस ने केकेआर को 31 मैचेस में कैप्टन किया, जिसमें केकेआर ने 17 मैच जीते। और ओवरऑल भी इनका विनिंग परसेंटेज है 56.35, जिसमें उन्होंने लगभग 71 मैचेस में टीम को कैप्टन किया, जिसमें से टीम 40 बार जीती है। हार्दिक पांड्या की बात करें तो गुजरात को 2022 और 2023 में कैप्टनसी करने के साथ साथ गुजरात की विनिंग परसेंटेज 70% थी, जिसमें हार्दिक कैप्टनसी में गुजरात ने 31 मैच खेले और 22 में जीत मिली। पर यही विनिंग परसेंटेज 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए था बस 37.5%, जिसमें 8 में से मुंबई बस 3 मैच जीत पाई। और अगर ओवरऑल विनिंग परसेंटेज देखें तो ये 63.6% बनती है, जिसमें हार्दिक पांड्या ने अपने कैप्टन करे हुए 39 में से 25 मैच जीते हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने डेक्कन चार्जर्स के लगभग 40 मैचेस में कैप्टन किया, जिसमें से डीसी 18 जीती। और पंजाब के लिए परसेंटेज 50% बनती है, क्योंकि पंजाब को उन्होंने 34 मैचेस में कैप्टन किया, जिसमें से पंजाब ने 17 मैच जीते। पर अगर उनकी ओवरऑल विनिंग स्टैट्स को देखें तो वो लगभग 47% बनते हैं। पर डेविड वार्नर की बात करें तो उनकी कैप्टनसी में एसआरएच की विनिंग परसेंटेज थी 52.24%। और वार्नर की कैप्टनसी में दिल्ली के मैचेस देखें तो वो बस 35.4% है, क्योंकि इनकी कैप्टनसी में दिल्ली कैपिटल्स 2023 में बस 5 मैच जीत पाई थी। अनिल कुंबले की कैप्टनसी में आरसीबी की विनिंग स्टैट्स 57.6% की थी। उनकी कैप्टनसी में आरसीबी ने 26 मैचेस खेले, जिसमें आरसीबी ने 15 जीते। पर अगर बात करें विराट कोहली की तो उनकी कैप्टनसी में आरसीबी की विनिंग परसेंटेज है 47.14%। विराट की कैप्टनसी में आरसीबी ने लगभग 140 मैच खेले हैं, जिसमें से आरसीबी बस 66 ही जीत पाई। शेन वॉर्न के राजस्थान के लिए विनिंग परसेंटेज था 54.5%, जहां शेन वॉर्न की कैप्टनसी में राजस्थान रॉयल्स ने 2008 से 2011 तक खेले हुए 54 मैचेस में 30 में जीत हासिल करी, जिसमें एक ट्रॉफी भी शामिल है। रोहित की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस की विनिंग परसेंटेज 55.06
फिक्स परसेंटेज, जिसमें मुंबई ने लगभग 158 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 87 जीत और 67 हार शामिल है। गौतम गंभीर की विनिंग परसेंटेज तो केकेआर में रोहित शर्मा से थोड़ी ज्यादा है, 56.48%, जिसमें केकेआर ने 108 मैचेस में 61 जीते हैं और 46 में हार मिली है। और अगर एमएस धोनी की विनिंग स्टैट्स देखें तो धोनी की कैप्टनसी में सीएसके ने 212 मैचेस खेले हैं, जिसमें सीएसके ने 128 जीते हैं और 82 हारे हैं, और इससे धोनी का विनिंग परसेंटेज बनता है 60.38%। वहीं आरपीएस के लिए विनिंग परसेंटेज सिर्फ 35.71% है, जिसमें 14 में से राइजिंग पुणे सुपर जायंट बस 5 मैच जीती, पर धोनी का ओवरऑल विनिंग परसेंटेज है 58.84%। एंड अब सवाल आता है कि आखिर इन आईपीएल कैप्टन्स में ऐसा क्या अलग है जो इन्हें दूसरे आईपीएल कैप्टन से डिफरेंट बनाता है, और इसमें एक बड़ा रीजन है इनकी कैप्टनसी स्टाइल। तो हम देखते हैं इन कैप्टन्स की लीडरशिप स्टाइल और टीम्स में रहे उनके इंपैक्ट को। श्रेयस अय्यर एक बहुत ही मॉडर्न और अडैप्टिव कैप्टन में से हैं, जो टीम के साथ एक बैलेंस अप्रोच बनाकर चलते हैं। श्रेयस, जो कि खुद भी काफी यंग है, उनका फोकस हमेशा दूसरे यंग प्लेयर्स को फ्रीडम देने और प्लानिंग के साथ डिसीजन लेने पर होता है। दिल्ली कैपिटल के साथ उन्होंने एक काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग टीम को रिवाइव किया, जो उससे पहले कभी फाइनल में नहीं पहुंची थी। वहीं केकेआर के साथ श्रेयस ने एक अग्रेसिव और स्ट्रेटेजिक स्टाइल अपनाया था। और अगर बात करें उनकी लेगेसी को, तो दिल्ली को 2019 और 2020 में प्लेऑफ और फाइनल तक पहुंचाने के अलावा, उनका एक लंबा ड्रॉट खत्म करने के अलावा, केकेआर के साथ 2024 में टाइटल जीतकर उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी तो दिखाई, स्पेशली ऐसे मैचेस में जहां प्रेशर के अंदर उन्हें डोमिनेट करना था। एंड उनकी कंसिस्टेंसी और टर्न अराउंड एबिलिटी ही उन्हें एक स्टैंड आउट लीडर बनाती है। वहीं अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो एक बोल्ड और रिस्क टेकिंग कैप्टन तो है, जिनकी कैप्टनसी स्टाइल हाई एनर्जी के साथ काफी फियरलेस भी है। हार्दिक के अनएक्सपेक्टेड मूव जैसे बॉलर्स को रोटेट करना या बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना ओपोनेंट को कंप्लीटली सरप्राइज कर देता है। एंड शायद यही कारण था कि जीटी के साथ उन्होंने एक नई टीम को पहले ही सीजन में चैंपियन ही बनाया था। एंड इसके बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट में लगभग एडम गिलक्रिस्ट हैं, जो एक काफी इंस्पिरेशनल और अग्रेसिव लीडर रहे हैं। उनका स्टाइल फ्रंट फुट पर खेलना और टीम को अपने परफॉर्मेंस से लीड करने का था। डेक्कन चार्जर्स के साथ उन्होंने बैटिंग के साथ साथ कैप्टनसी दोनों से ही टीम का मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था। और अगर बात करें गिलक्रिस्ट की आईपीएल में इंपैक्ट की, तो 2009 में डेक्कन चार्जर्स को टाइटल जिताना गिलक्रिस्ट का आईपीएल में सबसे बड़ा इंपैक्ट था। एक ऐसी टीम जो 2008 में लास्ट थी, उसे चैंपियन बनाना शायद ही कोई और कर पाता। हालांकि पंजाब के साथ उनका परफॉर्मेंस एवरेज था, लेकिन डीसी के साथ उनकी लेगेसी एक अंडरडॉग स्टोरी की तरह हमेशा याद की जाएगी। डेविड वार्नर आईपीएल के सबसे अग्रेसिव और प्रोएक्टिव कैप्टन्स में से एक है, जिन्होंने अपनी बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग और बॉलिंग में स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए। एसआरएच के साथ वार्नर ने भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर्स का बेस्ट यूज करा। और बात करें वार्नर की टीम में इंपैक्ट की, तो उन्होंने पहली बार 2016 में एसआरएच को टाइटल जिताया। उस टाइम एसआरएच एक अंडरडॉग टीम थी, लेकिन वार्नर ने एसआरएच को 4 प्लेऑफ्स और 1 टाइटल जिताकर आईपीएल की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम में से एक बनाया। उनकी कंसिस्टेंसी और अग्रेशन उनके आईपीएल इंपैक्ट का सबसे बड़ा राज भी है। अनिल कुंबले की कैप्टनसी स्टाइल सबसे अलग था। कुंबले एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिक कैप्टन थे। उनका फोकस हमेशा बॉलिंग और बैटिंग में प्लेयर से बेस्ट निकलवाने और मैच को कंट्रोल करने पर था। आरसीबी कैप्टनसी में कुंबले ने एनालिटिकल अप्रोच अपनाई, जब सब कुछ एनालाइज करके डिसीजन लेते थे। हालांकि कुंबले की कैप्टनसी आरसीबी के लिए बस 2 ही सीजन की थी, लेकिन इसमें भी उन्होंने टीम पर काफी इंपैक्ट डाला। 2009 में आरसीबी को फाइनल तक ले जाना और 2010 में सेमीफाइनल तक पहुंचाना उनका आरसीबी के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लिमिटेड टेन्योर के बावजूद उन्होंने आरसीबी को एक मोमेंटम दिया, जो उनकी कैप्टनसी ब्रिलियंस को दिखाता है। विराट कोहली जो आरसीबी के सबसे आइकॉनिक कैप्टन रहे हैं, लेकिन उनकी कैप्टनसी कुंबले से बिल्कुल डिफरेंट थी। विराट एक एनर्जेटिक और फियरलेस लीडर में से एक है, जो अपनी इंटेंसिटी और एग्रेशन से टीम को चलाते हैं। विराट का स्टाइल प्लेयर्स को इंस्पायर करना और खुद की परफॉर्मेंस से ऐसा एग्जांपल सेट करना है जिससे प्लेयर मोटिवेट हो। विराट ने भी टीम के लिए जबरदस्त इंपैक्ट किया है। आरसीबी को 4 प्लेऑफ 2016 के फाइनल तक ले जाना और साथ ही में आरसीबी को आईपीएल का सबसे पॉपुलर ब्रांड भी बनाना। टाइटल न जीतने के बावजूद उनके रिकॉर्ड्स और उनका फैन बेस आईपीएल में उनका इंपैक्ट दिखाता है। और बात करें लेजेंडरी स्पिनर शेन वॉर्न की, तो वो एक इनोवेटिव और दिमाग से खेलने वाले लीडर्स में से थे। उनका स्टाइल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ साथ प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस जगाने वाला भी था, जैसे यूसुफ पठान से ओपनिंग करवाना। आरआर के साथ उन्होंने एक अंडरडॉग टीम को फियरलेसली लीड किया, आईपीएल का विनर भी बनवाया। एंड वो आईपीएल की जीत ही उनका सबसे आइकॉनिक इंपैक्ट भी था। एक कमजोर स्क्वाड को चैंपियन बनाकर उन्होंने आईपीएल की शुरुआत में एक स्टैंडर्ड सेट किया, जो आईपीएल में आज भी लेजेंडरी माना जाता है। गौतम गंभीर की भी कुंबले की तरह काफी ज्यादा डिसिप्लिन और सीरियस कैप्टन में से है, जिन्होंने एक अंडरडॉग टीम को स्ट्रॉन्ग बनाया है। गंभीर का फोकस एक बैलेंस टीम के साथ साथ सुनील नारायण जैसे की प्लेयर्स का बेस्ट यूज करना था। अगर बात करें गंभीर की आईपीएल की इंपैक्ट की, तो अपनी कैप्टनसी में केकेआर को 2012 और 2014 में टाइटल जिताना, एक अंडरडॉग टीम को चैंपियन बनाना और अपनी कैप्टनसी में 3 प्लेऑफ और 2 टाइटल के साथ केकेआर को एक गोल्डन एरा देना था। उनके कंपैरिजन में रोहित शर्मा एक काम और कंपोज कैप्टन में से हैं, जो प्रेशर में भी रिलैक्स्ड रहते हैं। रोहित ने अपनी कैप्टनसी में मुंबई को 5 टाइटल जिताकर आईपीएल का सबसे डोमिनेटिंग टीम बनाया है। उन्होंने अपनी कैप्टनसी में एक टैलेंट से भरी टीम को कंसिस्टेंटली आईपीएल जिताया है। और एमएस धोनी जो सभी फॉर्मेट्स में एक लेजेंडरी कैप्टन रहे हैं, उनकी लीडरशिप स्टाइल एक कूल हेडेड और अनऑर्थोडॉक्स कैप्टन की है, जो प्रेशर सिचुएशंस में भी काफी गेम चेंजिंग डिसीजन लेते हैं। धोनी का इंपैक्ट सीएसके और आईपीएल के लिए कितना बड़ा है, वो तो इस वीडियो में डिफाइन करना मुश्किल है। उन्होंने सीएसके को 10 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई कराया है, 10 बार फाइनल तक लेके गए हैं और 5 टाइटल जिताए। उनकी कंसिस्टेंसी और 2011 फाइनल जैसे क्लच परफॉर्मेंस उन्हें आईपीएल के सबसे रिलायबल कैप्टन बनाता है। एंड आईपीएल के 17 सीजन
कैप्टन की शानदार जर्नी में बहुत से कैप्टन ने अपने अंदाज में हिस्ट्री क्रिएट की है, लेकिन जब बात आती है सबसे बेस्ट कैप्टन चुनने की तो 3 नजरिए, 5 आईपीएल ट्रॉफीज, हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज और अंडरडॉग को जीत जाने वाली लेगेसी को भी सामने रखना पड़ता है। रोहित ने 55.06 की विनिंग परसेंटेज के साथ मुंबई को 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई है और एक ऐसा डोमिनेटिंग एरा क्रिएट किया है जो हर टीम के लिए ड्रीम बन गया है। वहीं हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के साथ 70.97 विनिंग परसेंटेज से मैचेस जीत, तो शेन वॉर्न ने भी राजस्थान रॉयल को 2008 में अंडरडॉग से चैंपियन बनाकर आईपीएल की शुरुआत को यादगार बनाया था। गौतम गंभीर ने भी केकेआर को 2 टाइटल जिताकर एक नई कहानी लिखी। एमएस धोनी के 5 टाइटल और 58.84 का विनिंग परसेंटेज भी उनकी ब्रिलियंस दिखाता है। और अगर बात करें आईपीएल के सबसे बेस्ट कैप्टन की तो नंबर 10 पर हमारी लिस्ट के हिसाब से आते हैं विराट कोहली। इन्होंने आरसीबी को 47% विनिंग परसेंटेज के साथ 4 बार आईपीएल में क्वालिफाई कराया है। नंबर 9 पर है अनिल कुंबले, जिन्होंने 57.69% के साथ आरसीबी को एक बार फाइनल और एक बार सेमीफाइनल में पहुंचाया है। नंबर 8 पर आते हैं एडम गिलक्रिस्ट, जिनकी विनिंग परसेंटेज रही 50% और एक टाइटल। और नंबर 7 पर आते हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने 52% की विनिंग परसेंटेज के साथ टीम को एक टाइटल भी जिताया। नंबर 6 पर आते हैं शेन वॉर्न, जिन्होंने 54% की विनिंग परसेंटेज के साथ टीम को एक ट्रॉफी जिताई। नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर अपनी 58.82 विनिंग परसेंटेज और एक टाइटल के साथ। नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 70% की विनिंग परसेंटेज के साथ टीम को पहले ही सीजन में ट्रॉफी जिताई। नंबर 3 पर गौतम गंभीर, जो आते हैं 55.05 की विनिंग परसेंटेज के साथ और 2 ट्रॉफीज के साथ। और नंबर 2 पर आते हैं एमएस धोनी, जिन्होंने 58.84% के साथ सीएसके को 5 ट्रॉफी जिताए हैं। और नंबर 1 का ताज जाएगा रोहित शर्मा के पास, जिनका विनिंग परसेंटेज तो धोनी से कम है पर ट्रॉफी बराबर है और कम फाइनल्स में जीती हुई है। एंड ये थे आज तक के सबसे बड़ी आईपीएल कैप्टन जिन्होंने आईपीएल में हिस्ट्री क्रिएट की है। कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा तुम्हारा फेवरेट आईपीएल कैप्टन है। और अगर आपको जानना है कि रिकी पॉन्टिंग और एमएस धोनी में इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर कैप्टन कौन है तो ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी वीडियो तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में अपने थॉट्स में बताओ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।